नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर लाया हूं एक खूबसूरत सा वीडियो आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक रिक्वायरमेंट थी, एक डिमांड थी कि सर सिम्टम्स और उसके प्रॉब्लम तथा उसके सॉल्यूशन पर वीडियो लाएं। तो अब कुछ इस तरह का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, पैनल से रिलेटेड है। आप देखेंगे यहाँ सिम्टम्स क्या है। तो मैं यहाँ सेट को ऑन करूंगा। देखें आप, हमने सेट को ऑन किया। आप देखें इसके सिम्टम्स, यहाँ पट्टा आ रहा है, यहाँ पट्टा आ रहा है और ये लिखा हुआ भी आ रहा है, अच्छी तरह से लिखा हुआ भी आ रहा है, पिक्चर भी यहाँ भी बन रही है। लेकिन ये जो पट्टा आ रहा है, ये किस वजह से पट्टा आ रहा है, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग में मैंने आप सभी लोगों को कॉफ एरिया के बारे में समझाया है। पैनल के अंदर जो कॉफ लगे रहते हैं, इस पूरे पैनल को अलग अलग कॉफ के माध्यम से सिग्नल, वोल्टेज वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया था कि कॉफ का एरिया होता है। तो ये जितनी बड़ी पैनल है, इस पूरी पैनल में अलग अलग कॉफ ने अपना अपना एरिया डिसाइड किया हुआ है, अपना अपना एरिया डिवाइड कर लिया हुआ है। अब यहाँ अगर पट्टे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये पट्टे वाला हिस्सा जिस कॉफ के अंतर्गत आ रहा है, वो कॉफ में दिक्कत है, वही कॉफ खराब है। तो क्या सच में ऐसा है? आइए देखते हैं। तो इसके फ्रेम को खोलेंगे। फ्रेम खोलने के बाद हम इसके कॉफ तक जाएंगे। देखिए, हमने फ्रेम को खोल दिया और इस फ्रेम को खोलने के बाद हम इसे निकालेंगे। अब आए, मैं यहाँ आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ नजदीक से देखें, नजदीक से देखें, जहाँ पे पट्टा आ रहा था वो कॉफ का एरिया ये है। अब देखें आप, यहाँ पे आप देख पाएंगे कॉफ की स्थिति क्या है। देखें, यहाँ पानी गया हुआ है। क्या होता है कि हमारे जो घर की महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, उनको थोड़ा भी डस्ट पसंद नहीं है। और जब इस पैनल पे थोड़ा सा भी गंदगी दिखाई देती है तो बड़े प्यार से वो पानी से या किसी लिक्विड से साफ करने का प्रयास करती हैं। और उसकी वजह से यहाँ पैनल के अंदर जब पानी चला जाता है तो सिम्टम्स कुछ इस प्रकार दिखाई देने लगते हैं। कहा था आपको दोस्तों कि जब जहाँ पे पट्टे आ रहे हैं तो उस कॉफ की जिम्मेवारी है वहां पट्टे आना या पिक्चर बनना। तो देखें, 1 2 3 4 5 6, इस पूरे पैनल में 6 कॉफ लगे हुए हैं। और यहाँ पे यदि पट्टा आ रहा है तो आपने देखा कि ये वाला खराब है कॉफ। अब कॉफ में पानी गया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम लिक्विड से साफ करने का प्रयास करेंगे। देखें, मैं यहाँ साफ करूंगा इसे और साफ करके देखेंगे कि स्थिति क्या है, क्या ये ठीक हो सकता है या इसे बॉन्डिंग में भेजना पड़ेगा। इसकी स्थिति को ऑब्जर्व करके हमें देखना पड़ेगा। तो देखें, हम इसको आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कुछ इस प्रकार लगा करके। देखें, हमने इसको साफ कर दिया। अब साफ करने के बाद यहाँ की स्थिति आप देखें। देखें, यहाँ की स्थिति तो एकदम क्लियर हो गई। 1-2 लाइन खराब दिख रही है, लेकिन यहाँ कॉफ बर्न दिखाई दे रहा है। अभी देखें, ये जो कॉफ बर्न दिखाई दे रहा है। अब चूंकि यहाँ की, अब देखें, यहाँ ये जो बर्न वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ तो नीचे जो गंदगी थी, जो खराबी लग रही थी, उसको तो हमने साफ कर दिया। लेकिन ये यहाँ कुछ बर्न दिख रहा है, जला हुआ दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ इस जले हुए के कारण ये पैनल के सिम्टम्स कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ 1-2 लाइन ही जली है, लेकिन बुरी तरह से जली है। अब सवाल ये होता है कि क्या ये बॉन्डिंग से ठीक होगा? तो क्योंकि यहाँ पे स्केलर पीसीबी की जो लाइनें हैं, ट्रैक्स हैं, वो भी जल चुकी हैं और वो जल जाने की वजह से बॉन्डिंग करना भी आसान नहीं है। इसके लिए पूरे इस स्केलर को ही बदलना पड़ेगा। लेकिन एक बार हम ट्राई करते हैं कि जो जला वाला हिस्सा है उसको हम क्लीन करेंगे और क्लीन करके देखेंगे कि क्या ये
सेट ओके हो सकता है, तो एक बार ट्राई करते हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से आप ऑब्जर्व करें, जो जला वाला हिस्सा है उसे मैंने क्लीन किया है, और क्लीन करने के बाद यहाँ से भी एक बार ऊपर से आप दिखाएं कि सिम्टम्स देखें वैसा ही दिख रहा है। क्लीन करने के बाद भी ये पट्टा इतना ही आ रहा है, और यहाँ नजदीक से देखें मैंने इसको क्लीन किया है। और क्लीन करने के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब यहाँ चूंकि ट्रैक खराब हो चुकी है, जो यहाँ पे इसकी ट्रैक है, लाइनिंग है जो स्केलर पीसीबी में जहाँ पे एक कॉफ बॉन्डिंग होता है, वो लाइनिंग भी खराब हो चुकी है, और जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग से भी सॉल्व नहीं होगा। और चूंकि मैंने आपको कहा है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जो अपने लेवल पे सॉल्व हो जाते हैं बिना बॉन्डिंग किए हुए, और कुछ केस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बॉन्डिंग में भेजना पड़ता है। परंतु अब इस तरह के जो केस हैं, ये ना हमारे लेवल पे ठीक होंगे और ना ही इसे बॉन्डिंग करके ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जब लाइन ही खराब है तो हम उस पैनल को बॉन्डिंग कॉफ को कहाँ पे हम बॉन्डिंग करेंगे, शोल्डर कहाँ पे मारेंगे। तो इसलिए इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं तो यहाँ बॉन्डिंग से भी नहीं ठीक होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ठीक ही करना है तो क्या विकल्प है? तो विकल्प इसका ये है कि सेम नंबर की दूसरी स्केलर हो, और उसका ये जो राइट स्केलर, लेफ्ट वाला स्केलर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ स्केलर इतना अलग है और इतना स्केलर अलग है, और यहाँ आप देखें राइट लिखा है और यहाँ पे लिखा है लेफ्ट। तो इसी नंबर का ये लेफ्ट वाला स्केलर होगा तो पूरी स्केलर को बदल करके इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि अब इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इसके ग्लास में कहीं कोई कमी नहीं है। इसके पैनल के अंदर जो 4 लेयर मैंने आपको ट्रेनिंग में बताए थे, पोलराइजर, सर्किट प्लेट, कलर फिल्टर और उसके बाद पोलराइजर, तो इसके सर्किट प्लेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो टीएफटी स्क्रीन है, पिक्सल्स के जो संरचना मैंने आपको ट्रेनिंग में बताई है, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो इसके कॉफ के इनपुट पे, और कॉफ के इनपुट पे कुछ लाइनें खराब है, और उसके वजह से ये कॉफ पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। अब चूंकि वहां हम जंपर मार सकते थे, परंतु अगर वहां जंपर मारने के लिए टेस्ट पॉइंट दिया हो, तब ना आपने गेट कॉप में देखा होगा कि गेट कॉप में टेस्ट पॉइंट दिया रहता है जहां पे हम वीजीएल और वीजीएच बाईपास करते हैं, परंतु सोर्स कॉप में ये टेस्ट पॉइंट इस तरह से कुछ होते नहीं है, और वहां पे शोल्डर मारने के ऑप्शन भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो समझ लें कि कॉप से संबंधित प्रॉब्लम है। ध्यान रखें, सोर्स कॉप से संबंधित, अगर ये जो लाइन आपको दिख रही है वर्टिकली जो पट्टे आते हो, लाइन आती हो, तो ये कॉप से संबंधित प्रॉब्लम होता है, सोर्स कॉप से संबंधित। और वो अब नीचे जाकर के खोलने के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि या तो वहाँ कार्बन आया हुआ है, पानी आया हुआ है, या कुछ स्पार्क हो करके वहाँ की ट्रैक और लाइन खराब हो चुकी है। तो आपने यहाँ देखा कि इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो कॉफ की प्रॉब्लम होती है, और अगर कॉफ की प्रॉब्लम है और लाइनें जल गई हैं, ट्रैक खराब हो गई है, तो ये अपने लेवल से नहीं होगा और फिर ये बॉन्डिंग में भी नहीं होगा। तो अगर इस तरह की स्थिति आपके सामने आती है तो उसमें अननेसेसरी मेहनत ना करें। ये था आज का वीडियो। कितना अच्छा लगा आपको इसका मूल्यांकन करना है। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, अपने अंदर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि दोस्तों बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, बादलों की गर्जना से नहीं। तो कोशिश करें मीठा बोलें और लोगों को अपना दोस्त बनाएं। थैंक यू।